वो जॉब्स में तो बुद्ध बन ही रहे हैं। ओह माय गॉड। हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं टैक्स पे। जैसे कि टैक्स सीजन आ रहा है, आप सबने भी टैक्स फाइल करना होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में टैक्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, पीआर हो, वर्क परमिट। तो अब अगर हम टैक्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्रोविंशियल टैक्स और फेडरल टैक्स। प्रोविंशियल टैक्स क्या होता है? कनाडा में अलग अलग प्रोविंसेस के हिसाब से टैक्स होता है। और फेडरल दैट मीन्स गवर्नमेंट के, जो कनाडा की गवर्नमेंट आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसके हिसाब से गवर्नमेंट एक टैक्स पैकेट रखती है, जिसमें से आपका टैक्स उसके हिसाब से डिडक्ट हो जाता है जितनी आपकी इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कई जैसे सोचते हैं ना कि जैसे हमारी $15 इनकम है तो 15 इंटू 80 आवर्स लग रहे हैं तो उतनी हमारी पे बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज उसमें से टैक्स रिडक्शन होती है। अब आपका जो पे चेक आता है ना काम से, उसमें से ऑलरेडी टैक्स कट कटा के ही आपके पास आते हैं, जिसमें से आपकी ईआई, इंश्योरेंस, सीपीपी, जीएसटी, एचएसटी, प्रोविंशियल प्लस फेडरल टैक्स वो ऑलरेडी आपका डिडक्ट हो जाता है। और अगर आप सोचते हो कि आपके इतने घंटे लग गए हैं, भाई पे बन जाएगी मेरी 2000 तक और इतने बैंक अकाउंट में आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। 2000 आपको नहीं आने वाले हैं, उसमें से कट कटा के टैक्स आपको 1500 से 1600 तक ही आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। और आपके जितने ज़्यादा घंटे लग जाते हैं, जितना ज़्यादा आप ओवर टाइम करते हो, उस हिसाब से आपका उतना ज़्यादा टैक्स कट जाता है। जिसकी जितनी हाईली पेड जॉब होती है, जितनी जिसकी ज़्यादा इनकम होती है, उतना ही ज़्यादा उनका टैक्स कटता है। तो गाइस, अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है ना, तो वो जॉब्स में ग्रो नहीं होने वाला है, बिकॉज वहाँ पे आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा आप टैक्स पे करते रह जाओगे गवर्नमेंट को। तो उसके लिए या तो आप कुछ साइड हसल, कोई बिजनेस या अकाउंट्स हैं, आरआरएसपी, टीएफएस है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो ये तो हो गया टैक्स डिडक्शन की बात। अभी आता है टैक्स रिफंड। तो गाइस, टैक्स रिफंड जब आता है ना, जब आप टैक्स फाइल करोगे, तो वो पैसा ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट आपको दे रही है। वो पैसा वो है जो आप गवर्नमेंट को पे करो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। सपोज करो कि $10,000 आपने टैक्स पे किया एनुअली, बट 10,000 बनता नहीं था लीगली, 8,000 बनता था, हमने ओवर पे किया ताकि कुछ बर्डन आगे जाके ना हो। तो जब आप टैक्स फाइल करते हो, जो आपने ओवर पे अमाउंट की है ना, वही आपके पास टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में वापस आती है, पैसे आ जाते हैं बल्ले। तो अगर हम टैक्स क्रेडिट्स की बात करें यहाँ पे, तो टैक्स क्रेडिट्स मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल के सिवा भी आप कौन कौन से गवर्नमेंट से टैक्स क्रेडिट्स ले सकते हो। और स्टूडेंट्स, ओ माय गॉड यार, आपके अकाउंट में 5 से 8 हज़ार डॉलरों की बारिश होने वाली है। सो वेस्ट मत करो टाइम, जितने टैक्स क्रेडिट्स आप ले सकते हो गवर्नमेंट से पैसा दबा के लो, सिरा लगा दो। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात आ ही गई है, तो गाइस आपको एजुकेशनल क्रेडिट्स मिलने वाले हैं। अरे आप इतनी इतनी फीस पे करते हो, कुछ तो रिटर्न में आना चाहिए ना। तो जल्दी से अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों को पकड़ो और उनसे फॉर्म लो, दैट इज़ कॉल्ड T2202A। बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो सकता है आपको। और अगर आप क्यूबेक में हो तो फॉर्म होगा RL8। तो जब आप टैक्स फाइल करो, ये फॉर्म ऐड करना ना भूलना, बिकॉज आपको बहुत पैसे आने वाले हैं इससे, एटलीस्ट $5,000 to $8,000 तक आने वाले हैं आपको। अगर आपने यहाँ पे सिम पे काम किया हुआ है तो भी आपको टैक्स बेनिफिट आने वाले हैं। तो अपने एम्प्लॉयर से अपना T4 ले लो, या फिर आप अपने CRA के अकाउंट में भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप क्यूबेक में रहते हो तो वहाँ पे फॉर्म होता है आई थिंक RL1। ओके, अब गाइज ये तो हो गया मामूली रिटर्न, जो कि ऑलमोस्ट सभी को पता ही होता है कि ये फाइल करना है। बट मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें भी हम फाइल कर सकते हैं। अब आप सुनते होगे ना कि किसी का इतना ज़्यादा बना टैक्स रिटर्न, किसी का कम बना, तो वो कैसे बनता है? बिकॉज वो ये चीज़ें भी फाइल करते हैं। क्या आपको पता है कि रेंट क्रेडिट्स भी होते हैं जिसको हम क्लेम कर सकते हैं? तो जो आप रेंट वगैरह पे करते हो, अगर आपके नाम पे लीज है ना, तो अपने लैंडलॉर्ड के पास जाओ, उससे वो वाला फॉर्म लो, तो वो आप क्लेम कर सकते हो। तो आई थिंक आपको इसके $60 to $80 पर मंथ आ जाते हैं, पता नहीं 3 मंथ्स में एक बार ही आता है। तो वो टैक्स प्रोफेशनल से कंफर्म कर लेना। तो तब भी कहते हैं लीज से भागो ना, लीज पे नाम होगा, अरे आपका फायदा ही होगा। टैक्स क्रेडिट्स हमें मेडिकल एक्सपेंसेस के भी मिलते हैं। अब जो कॉलेज की तरफ से इंश्योरेंस होती है वो तो होती है, बट उसके सिवा अगर आप कुछ पॉकेट से अपना पे कर रहे हो ना, जैसे आप कहीं क्लिनिक में गए हो या बाकी मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके सिवा हम देखते हैं ना कि कई लोग पीआर के लिए दूसरे प्रोविंसेस में मूव होते हैं, या किसी ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करनी है तो वो कोई और प्रोविंस वगैरह में मूव हुए हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी हम क्लेम कर सकते हैं। उसमें हम व्हीकल, अकोमोडेशन, यूटिलिटीज़ वगैरह वो सब कुछ भी आप अपने टैक्स में क्लेम कर सकते हो, जिसके आपको टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं। और यहाँ पे जिनके बच्चे हैं 18 साल से कम के, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से चाइल्ड केयर बेनिफिट्स मिलते हैं। अराउंड 2000 to 2500 के करीब बीच में कुछ अमाउंट होती है जो कि आप क्लेम कर सकते हो। बट वो ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लाइक कि आपने बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह या चाइल्ड केयर सर्विसेज वगैरह ले रखी हैं, डे कैंप्स वगैरह, तो ऐसा सा चीज़ होता है। तो अपने टैक्स प्रोफेशनल से अगेन वो कंसल्ट कर लेना। बाकी हम बात करें सीनियर्स की, जो 65 से अबव होते हैं, उनको भी यहाँ पे टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं अराउंड 7500 के करीब। बट जिनको ऑलरेडी पेंशन मिल रही है उनको 2000 तक ही मिलते हैं।
और डिसेबिलिटी क्रेडिट्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट पे करती है। उसके सिवा अगर आप यहाँ पे कनाडा में घर बाय करते हो तो आप 5000 तक का टैक्स क्लेम कर सकते हो, बट उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि पिछले 4 साल में आपका कोई घर परचेज नहीं किया होना चाहिए, या आपके थ्रू या आपके पार्टनर के थ्रू। अभी यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि जब हम टैक्स फाइल करते हैं जो हमें रिटर्न आता है। अब यहाँ पे कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जब जो टैक्स फाइल करता है उनको टैक्स उल्टा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। जैसे कि ऊबर वगैरह जो करते हैं, स्किप द डिशेस करते हैं, उनको पता होगा। तो उनका क्या होता है, जैसे $10 की राइड आई है तो $10 ऊबर ड्राइवर के अकाउंट में सीधे ही आ जाते हैं, उसमें से कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता। बट एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो टैक्स फाइल करते हैं तो उनको गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से टैक्स पे करना पड़ता है, जो एड ऑन हो के बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले अपना थोड़ा सेविंग करनी शुरू कर दो गवर्नमेंट को पे करने के लिए। बट कि जो आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस होती है ना, या जो गैस के एक्सपेंसेस होते हैं, आप वो क्रेडिट्स को यूज़ करके आपकी कुछ अमाउंट टैक्स की जो है वो बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। सो गाइज, मोस्टली जो उन्होंने सुना होगा जो कि कनाडा में है RRSP अकाउंट, जो कि टैक्स सेविंग में बहुत हेल्प करता है। दैट इज़ रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। अगर आप कनाडा में हो और आपका यहाँ पे CR अकाउंट होगा तो उसको लॉगिन करके उधर देखना, वहाँ पे RRSP की कंट्रीब्यूशन लिमिट लिखी होती है हर साल की। एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आपकी एनुअल इनकम $60,000 है, तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है 60,000 के हिसाब से। बट अगर आप कंट्रीब्यूट कर देते हो, उसमें 5,000 कंट्रीब्यूट कर देते हो RRSP में, तो आपको 55,000 के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और गाइस, जो RRSP में कंट्रीब्यूशन होकर जो पैसा जाता है ना, उसको अगर आप रिटायरमेंट की एज पे निकाल सकते हो, या आप अपना जब यहाँ पे फर्स्ट होम बाय करते हो तो वो भी आप पैसा निकाल के यूज़ कर सकते हो। वैसे ही किसी काम के लिए यूज़ करते हो तो वो टैक्सेबल होगा। तो गाइज, अगर आप कनाडा में हो और अगर आपको टैक्स सेव करना है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपका RRSP का अकाउंट नहीं है तो जल्दी से खुलवा लो, और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता या आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। वैसी वीडियो बहुत लंबी जा रही है, बट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे TFS के बारे, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। अगर आप CRA में जाओगे ना तो वहाँ पे भी मेंशन होगा वो, और उसकी कंट्रीब्यूशन लिमिट वगैरह भी होते हैं तो वो भी वहाँ पे मेंशन होती है। तो लॉजिकली थोड़ा सोचना, आप काम करते हो, आपके पे आती है, जिसमें से CPP, EI, आई मीन ऑलरेडी टैक्स कट कटा के आपके पे आती है। उसके बाद अगर आप हाईली इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में भी अपना पैसा बैंक में सेव करते हो तो वहाँ पे आपको मैक्स 2% इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। और उस पर अगर आपकी जो ग्रोथ होगी ना, उस पर भी आपका टैक्स कटेगा। आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना पैसा जो है वो TFS में कंट्रीब्यूट करो, उधर अपना पैसा सेव करो, जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो टैक्स फ्री होगी। एंड सेकंड थिंग, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो रहा है और धीरे धीरे आगे हाई होगा, और जो आपके बैंक अकाउंट में सेविंग जो हो रही है ना, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जा रही है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई विल रिकमेंड यू कि TFS में अपना पैसा सेव करो, जहाँ पे आपकी जो ग्रोथ है वो टैक्स फ्री होगी। एंड सेकंड थिंग, उधर कंट्रीब्यूशन लिमिट ऐसा नहीं है कि आपने सारा पैसा ही उधर आप नहीं डाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन लिमिट कुछ उसकी ईयर पे डिपेंड करती है, CRA का अकाउंट में भी मेंशन वो होता है। और द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहाँ पे आप इंटरेस्ट रेट 6 to 7% अर्न कर सकते हो। अगर आपको TFS से खुलवाना है तो आप उसके लिए भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे नंबर मेंशन कर दूंगी। बट गाइज, इसमें देर ना करो। अगर आपको पता है कि आपके पैसे कहाँ से सेव हो सकते हैं, आपकी मनी आपके लिए कैसे वर्क कर सकती है, कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हो, डोंट डिले दैट प्रोसेस। आपको किसी भी अकाउंट में हेल्प चाहिए, कोई भी आपने अकाउंट ओपन करना है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, एंड आई विल हेल्प यू, बट डोंट डिले इट। अगर आप टैक्स फाइल करने जा रहे हो और ये वीडियो आपने एंड तक देखी है तो यहाँ पे कुछ भी मिस मत करना, जो जो आपको टैक्स क्रेडिट मिल सकते हैं। और कोई भी आपको और कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर रही हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।